प्लेन टेक्स्ट आपका है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F and M. The plain text is in hexadecimal. Hexadecimal means base 16. Clear है? So how to convert a hexadecimal to binary? Hello, आवाज आ रही है? हेलो. Yes, sir. हाँ, तो how to convert hexadecimal to binary? For every bit of hexadecimal, there will be 4 bit of binary number, binary representation. So इस जीरो को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ऑल जीरो. फिर 1 को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? 0 0 4 बिट में रिप्रेजेंट करेंगे ना. एक हेक्साडेसिमल को हम 4 बाइनरी बिट में रिप्रेजेंट करते हैं. फिर 2 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? 0 0 1 0. समझ में आ रहा है ये? Yes, sir. सिमिलरली आप 3 4 5 6 लास्टली एफ को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? एफ मीन्स 15, तो ऑल वंस. क्लियर है? सो दिस टोटल नंबर ऑफ जो ये नंबर कितना है, टोटल नंबर ऑफ कितने डिजिट हो गए? 16. सो बाइनरी में कितना हो गया? 16 इंटू 4 दैट इज 64. सो प्लेन टेक्स्ट कितने बिट का हो गया? 64 बिट का. समझ में आ रही है 64 बिट कैसे हो गया? Yes, sir. ओके. तो डीएस एल्गोरिथम हम पढ़े थे. डीएस एल्गोरिथम में कितना ब्लॉक का साइज कितना बिट का होता है? In DES algorithm, size of block is of 64 bit. 4 bits. So ये मैसेज हम अब क्या कर सकते हैं? डीएस एल्गोरिथम में हम यूज कर सकते हैं. इस प्लेन टेक्स्ट को हम कन्वर्ट कर सकते हैं. ओके. सो इसका जो नंबरिंग हम काउंट करते हैं वो यहाँ से काउंट होगा फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. मीन्स 1 पोजिशन पे कौन सा बिट है? 0. और 64th पोजिशन पे कौन सा बिट है? 1. क्लियर? सो नंबरिंग विल बी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. ओके. इन नेक्स्ट स्टेप क्या किया है? उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया है, लेफ्ट पार्ट एंड राइट पार्ट. लेफ्ट पार्ट एंड राइट पार्ट. सो लेफ्ट 32 बिट एंड राइट 32 बिट. तो आप यहाँ से देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8. ओके. ये हो गया आपका लेफ्ट 32 बिट और ये हो गया आपका राइट 32 बिट. ये इसी चीज को नीचे लिख दिया गया है. क्लियर? सो डीएस एल्गोरिथम में पहला स्टेप क्या था? फर्स्ट स्टेप क्या था डीएस में? इनिशियल परमुटेशन. पहला स्टेप क्या था? Initial permutation. This is the structure. This is the structure. First step is initial permutation, then 16 rounds, then final permutation. So initial permutation में आपने क्या देखा था? ये this is the table for initial permutation. यही टेबल है ना? So what we have done? We have divided the first we have converted the number into binary. कोई भी नंबर हेक्साडेसिमल हो, ऑक्टल हो, कोई भी होगा उसको हम क्या करेंगे? कन्वर्ट करेंगे. पहले बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे. बाइनरी में कन्वर्ट करने के बाद टोटल 64 बिट का ब्लॉक हम कंसिडर करेंगे और 64 बिट को हम किससे पास करवाएंगे? इनिशियल परमुटेशन से. तो ये टेबल देख लो, ये टेबल यहाँ पे फिर हम इसको यूज कर रहे हैं. यहाँ पे भी लिखा हुआ है. सो दिस इज द टेबल ऑफ इनिशियल परमुटेशन. कोई डाउट है इसमें? नहीं? क्लियर है ना? तो पहले हम पास करेंगे इनिशियल परमुटेशन से. तो इनिशियल परमुटेशन का टेबल क्या है? दिस कि फर्स्ट बिट में क्या होगा? 58th पोजीशन वाला. फिर सेकंड पे 50th. फिर उसके बाद 42nd. सो अब हम लोग क्या करेंगे? ये m जो है 0 0 से लेके 1 1 तक, इसको हम नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 अप टू 64. क्लियर? क्लियर है क्या? Yes, sir. उसके बाद जो 58th पोजीशन पे जो बिट होगा उसको पहले नंबर पे लिखेंगे. ऑब्वियस नंबरिंग करने के बाद अब एक बार हम कंसीडर कर लेते हैं. चलो ठीक है. ये 64 है, 63 है, 62 है, 61 है, 60.
उसके बाद 59, 58, 58 पे क्या है 1, 1. 1 है इसलिए हम यहाँ पे लिखे हैं 1। नेक्स्ट पोजीशन हम देखेंगे 50 का, 50 पे क्या है। तो सिमिलरली जब आप नंबरिंग कर दोगे तो बार बार वो काउंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। हम रफली अगर हम इसको काउंट करें तो 50 मतलब 12 चौका 48, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ओके। तो 12 कंप्लीट होने के बाद मतलब 48 पे हम आ गए, 12 इंटू 4 48 पे आ गए, समझ में आ रहा है ना, 48 पे आ गए। Yes. उसके बाद 49 50, 50 पे क्या है 50 पे 1. 1 है, तो इसलिए यहाँ पे क्या लिखे 1 लिखे। सिमिलरली जब आप सारे के नंबर कर दोगे तो उसके बाद इजीली जो पोजीशन है 58 को पहले लिखोगे, फिर उसका 50, फिर 42, फिर 34, फिर 26, फिर 18, फिर 10 और 2। देखो यहाँ पे 1 2 2 पे क्या है 0 0, और ये कौन सा पोजीशन है 1 2 3 4 5 6 7 8, आठवां पोजीशन में 0 होना चाहिए, 0 है, 0 Yes, है। sir. तो समझ में आ गई कैसे इनिशियल Yes. कॉम्पिटिशन होगा, Yes, sir. कोई डाउट नहीं है इसमें। तो डीएस कैसे वर्क कर रहा है वो आप देख रहे हैं, ठीक है। तो पहला स्टेप क्या था, इनिशियल परमुटेशन आपका हो गया, क्लियर, इसमें कोई डाउट नहीं है। Yes, sir. ओके, आफ्टर दैट, No, sir. आफ्टर दैट हम क्या करेंगे, चलो फिर से अपना जो स्लाइड था हमारा कंटेंट उसको देखते हैं। इनिशियल परमुटेशन होने के बाद आप क्या करते हो, राउंड से स्टार्ट होते हैं आपके। राउंड्स का पहला स्टेप क्या है, दो दो पार्ट में आप उसको डिवाइड करोगे, लेफ्ट एंड राइट पार्ट, क्लियर। तो लेफ्ट 32 बिट होगा और राइट 32 बिट होगा, क्लियर। और इस राइट 32 बिट को हम क्या कर रहे थे, एफ फंक्शन से पास कर रहे थे, समझ में आ रहा है, एफ फंक्शन से पास कर रहे थे राइट को, लेफ्ट को कुछ नहीं कर रहे थे। तो अब हम देखो हम एफ फंक्शन में जा रहे हैं, क्या कर रहे थे यहाँ पे। तो एफ फंक्शन में हमारा काम क्या था, एक्सपांशन करना। पहला काम क्या है, राइट 32 बिट, हम देखो यहाँ पे क्या किए, राइट 32 बिट को कंसिडर कर रहे हैं और उसको एक्सपांशन कर रहे हैं। एक्सपांशन टेबल आपका ये गिवन है, ओके। पहले एक्सपेंशन करेंगे, उसके बाद आप उसमें की को ऐड करेंगे। हम की को अभी नहीं कुछ कर रहे हैं, की को ऐड करेंगे, ठीक है। तो चलो फिर हम उस एग्जांपल पे जा रहे हैं। तो आप क्या करोगे, पहले जो इनिशियल परमुटेशन हो गया, इनिशियल परमुटेशन के बाद आप दो पार्ट में डिवाइड करोगे आईपी को। एक L0 होगा जो लेफ्ट पार्ट होगा और R0 होगा जो राइट पार्ट होगा, 32 बिट 32 बिट। अब इसका 32 बिट क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये होगा 32 बिट, लेफ्ट 32 बिट जितना हम Yes, कलर। sir. तो ये लेफ्ट में यहाँ पे लिख दिए। फिर ये जो पार्ट है ये आपका राइट 32 बिट है, यही है, दो पार्ट में डिवाइड हो गया। आपको लेफ्ट पार्ट के साथ कुछ नहीं करना है, लेफ्ट पार्ट के साथ आपको कुछ नहीं करना है, और राइट पार्ट को क्या करना है, फंक्शन से पास करना है, क्लियर है। Yes, sir. ओके, सो क्या करना है लेफ्ट पार्ट के साथ, राइट पार्ट के साथ। तो राइट पार्ट आपका क्या है, ये है, यही ना राइट पार्ट है, दिस कंप्लीट, ओके। हम की को नहीं देख रहे हैं, की को हम बाद में देखते हैं। और क्या करना है आपको, इस लेफ्ट पार्ट को फंक्शन से पास करना है, FR0, K1 को भी हम नहीं कंसिडर कर रहे हैं, हम राइट क्या करना है उसको देखते हैं। तो फर्स्ट काम क्या है, एक्सपेंशन करना। फर्स्ट काम हमारा क्या है, फंक्शन का काम क्या है, एक्सपांड करना। एक्सपांड का वही टेबल है क्या जो कि आपको क्लास में बताए थे, 32 1, फिर से दिखाए, Yes, sir. देखो यहाँ पे ये दिस इज द टेबल फॉर एक्सपांशन, यही टेबल है, Yes. ओके। तो ओके, तो इस टेबल का यूज करके, मतलब इस टेबल में क्या बता रहा है, जो फर्स्ट बिट होगा 32 पोजीशन पे जो होगा, इसको नंबरिंग करेंगे। 32 पोजीशन पे क्या है, 0 है। टोटल कितना है, 32 है, 32 पोजीशन पे क्या है, 0। तो आप क्या लिखोगे उसको, एक्सपांशन में क्या लिखोगे, 0 लिखोगे। Yes, sir. तो इसमें इनपुट कितना दिया है, 32 बिट, ओके। आउटपुट कितना होगा आपका, 48 बिट, Yes, sir.
क्योंकि एक्सपेंशन टेबल में आपका 8/6 का ये टेबल है, मैट्रिक्स है, तो ये उसी अकॉर्डिंग आपका 16 बिट रिपीट होगा। देखो 1 यहाँ पे 2 बार आ गया, 1 यहाँ पे आया, एक बार यहाँ पे आया, ठीक है। 2 यहाँ पे 2 बार आएगा, 2 कोई जरूरी नहीं 2 आएगा, लेकिन 16 बिट आपके रिपीट होंगे। तो 2 नहीं रिपीट हो रहा है, फिर उसके बाद हम 3 को देखेंगे, 3 रिपीट है कि नहीं। मोस्टली यहाँ पे 4 रिपीट है, 5 रिपीट है, मतलब 1 4 5। देन आपको कोई कुछ 16 बिट आपका रिपीट हो रहा है, तो उस तरह यहाँ पे 16 बिट आपका रिपीट होगा। तो ये समझ में आया कैसे होगा इस टेबल का यूज करके। तो इसको आप क्या करोगे, नंबरिंग कर दोगे 1 2 3 4 अप टू 32, और जैसे जैसे यहाँ पोजीशन लिखा हुआ है वैसे वैसे आप यहाँ पे उसके आउटपुट आएंगे। क्लियर है? यस सर। ओके। अब हम क्या करें, यहाँ पे की को हम यहाँ पे अभी कंसिडर कर रहे हैं कि की आपका ये है, की जनरेशन में जाएंगे। तो यहाँ पे अब आपका ये 48 बिट का हो गया, की आपके पास कितना था, 48 बिट था। अब इन दोनों को आप XOR कर दोगे। XOR मतलब 0 0 का क्या होगा 0, 0 1 का 1। XOR में क्या होता है, अगर दोनों अपोजिट में रहा, अगर सेम रहा तो आउटपुट 0 होता है, अगर अदर देन रहा या 0 और 1 रहा तो आउटपुट 1 होता है। तो इसको XOR जब करेंगे तो देखो क्या होगा, 0 0 0 0 1, एक के नीचे एक लिखेंगे तो भी ज़्यादा क्लियर होगा, यहाँ पे सही नहीं लिखा हुआ है। उसके बाद 0 1 1, फिर 0 1 1, ठीक है, और यहाँ पे 1 1 0। तो इसको XOR करना आता है आपको, पता है कि XOR कैसे होता है, XOR ऑपरेशन। अगर सेम बिट रहा तो आउटपुट 0 आता है, मतलब 0 0 रहा तो 0 आएगा, 1 1 रहा तो 0 आएगा। अगर 0 1 या 1 0 रहा तो आउटपुट 1 होता है। ठीक है? यस सर। ओके। इसके बाद हम क्या करते थे, जब की को हम ऐड कर देंगे उसके बाद एस बॉक्स आता है, एस बॉक्स हम पास करते हैं। तो एस बॉक्स आपके पास कितने होते हैं, 8 होते हैं। तो इन सारे बिट को आप क्या करोगे, एस बॉक्स में इनपुट कितने बिट होते थे, 6 बिट इनपुट होते हैं, 6 बिट, यस सर। 6 इंटू 8, 6 इंटू 8 मीन 68। ओके, तो 6 बिट आपके इनपुट होंगे, 1 2 3 6 बिट। तो कितने इनपुट हो गए, 1 2 3, ये 8 हो गए। तो ये 6 बिट इनपुट जाएंगे एस बॉक्स में, और एस बॉक्स पहले से डिफाइंड रहता है। तो एस बॉक्स को रीड करने के लिए हम बताए थे कैसे रीड करते हैं, फर्स्ट एंड द लेफ्ट मोस्ट एंड द राइट मोस्ट बिट को क्या करेंगे आप, लेफ्ट मोस्ट एंड राइट मोस्ट बिट को क्या करते हैं, रीड एज अ कॉलम और रो। याद है? हेलो, सर आवाज नहीं आ रही थी थोड़ी देर। ओके ओके। एस बॉक्स से हम जब पास करते हैं तो हाँ, तो देखो ये 6 बिट है, तो फर्स्ट एंड लास्ट जो एलिमेंट होता था, बिट होता था, उसको हम कंसीडर करते थे एज अ रो, वैल्यू ऑफ रो। और जो इंटरमीडिएट 4 बिट होते थे उसको हम लोग करते थे कॉलम। क्लियर है? यस सर। सिमिलरली यहाँ पे वही काम करेंगे आप क्या करोगे देखो यहाँ पे, सो दिस इज द फर्स्ट इनपुट। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रो एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉलम फॉर S1? एनीवन? 0 0 0 0 means row, okay, 0 0 means 0, and column 1 1 0 0 means 8 4 12 12। यस सर। getting means 0 and 12। similarly this is for S1 क्योंकि ये पहला एलिमेंट S1 को पास होगा। what is for S2? 0 1, that is 1, 1 and column 1 0 0 0 means 8 8, only 4 bits are there। यस 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 सर। What about this? यस This सर। is this input for S2. This is for S2. What are the input for S3? What column and row? 0 0 means 0 row 0 and 1 1 1 1. How many columns? Which number of column? 15 15। 15। क्लियर है? तो अब देखो यस यहाँ सर। S1 में आपका एलिमेंट क्या होगा, S1 में आपने क्या कैलकुलेट किया था, 0 12, ओके, 0 रो and 12 column। What is the value? 5।
Yes sir. और आउटपुट कितने बिट में होगा? इनपुट 6 बिट, आउटपुट कितने बिट में आ रहा था आपका? 4 bit. 4 बिट. तो how we can write 5 as a 4 bit? 101 means 5 Yes sir. और 4 बिट में रिप्रेजेंट करना है तो जीरो जीरो लगाना होगा. कहाँ जीरो लगाएंगे? लेफ्ट और राइट? Left में. ऑब्वियस है लेफ्ट में, क्योंकि उसका वैल्यू चेंज नहीं होगा. तो सी गया, सी 5. Yes. समझ में आया? Yes sir. कोई डाउट नहीं है ना? सिमिलरली फॉर S2, सिमिलरली फॉर S2 के लिए इनपुट क्या होगा? 1 1. 8. So S2 1 means second row और 8 means 1 2 3 4 5 6 7 8. 0 से लेके 8 यहाँ पे 12. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 12. So 12 को रिप्रेजेंट करेंगे 4 बिट में, मीन्स 1 1 0 0. ओके, सी Yes sir. दिस इज द फाइनल आउटपुट. देखो 12 को रिप्रेजेंट किए हैं वहाँ पे 1 1 0 0. सिमिलरली आप जितना भी इनपुट आपने दिया था, ये जो भी इनपुट आपने दिया था उसको आप कॉरस्पॉन्डिंग एस बॉक्स में देखेंगे और उसको 4 बिट में कन्वर्ट करेंगे तो आपका फाइनली ये 48 बिट कितने बिट में आ गया? 32 बिट. 8 into 4 32 बिट. क्लियर है? Yes sir. प्लीज अगर नहीं समझ में आया तो पूछो कि कहाँ कोई डाउट है तो. बहुत लोग शांत है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या? हेलो, आ गया सर. नहीं आ रहा है? अब है? आ गया सर, क्लियर है. ठीक है, देखो हम ये शेयर कर दिए, आप एक बार और देखना. ठीक है, तो ये हमारा आ गया 32 बिट में. उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या था? परमुटेशन. नेक्स्ट हम फिर से परमुटेशन करते थे. अगर आप भूल गए तो फिर से स्लाइड दिखा देते हैं. देखो ये जब एस बॉक्स से पास कर दिए हम, एस बॉक्स से पास करने के बाद आपका परमुटेशन विद इन एफ फंक्शन करते थे लास्ट में. ये देखोगे अगर डायग्राम जो हम डिस्कस कर रहे हैं, यही आपके साथ डिस्कस हुआ था. फर्स्ट आर जो राइट मोस्ट 32 बिट होगा उसको एक्सपेंशन करेंगे, फिर की के साथ ऐड करेंगे. हम की वाला पार्ट अभी नहीं बताया कि कैसे जनरेट करेंगे. की को ऐड करेंगे, उसके बाद एस बॉक्स से पास करवाएंगे. तो यहाँ तक हम कर लिए, 32 बिट आपके पास आ गया. उसके बाद आपको क्या परमुटेशन करना है. क्लियर है? इसको परमुटेशन Yes. करेंगे. तो परमुटेशन करेंगे तो अब हमारा परमुटेशन टेबल यहाँ से देख लो, वही परमुटेशन टेबल वहाँ पे यूज हो रहा है. दिस इज द टेबल 16 7 20 21 1 2 9 ऐसा है. ठीक है, तो सिमिलरली जब हम इसमें देखेंगे तो इसमें भी वही टेबल यूज हुआ है 16 7 20 21. ओके, तो उसमें जो टेबल लिखा हुआ था वो 8/4 में लिखा हुआ है, यहाँ पे टेबल 4/8 में लिखा है. उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है. वैल्यू आपके जो ऑर्डर में रो बाई ही आपको लिखना है. तो यहाँ पे आपको टेबल दिख रहा है 4/8, जब वो जो टेबल मैंने बताया उसमें है 8/4. ठीक है, तो उससे कोई इशू नहीं है. तो आप अब क्या करोगे? दिस इज द फाइनल आउटपुट ऑफ एस बॉक्स. अब इस एस बॉक्स को नंबरिंग करोगे 1 2 3 4 अप टू 32. उस नंबरिंग के अकॉर्डिंग जो 16 पोजीशन पर रहेगा उसको यहाँ पे लिखेंगे. तो 4 4 8 4 12 4 16. 16 पोजीशन पे क्या है? 0. यहाँ पे 0 लिख दिया. फिर 7 पोजीशन पे जो रहेगा तो 4 3 7 क्या है? 0. अगेन 0. ओके, तो सिमिलरली आप नंबरिंग कर दिया इस टेबल का यूज करके, जो आपका आउटपुट आएगा दिस इज द आउटपुट ऑफ एफ फंक्शन. क्लियर? बोलो बोलो. हेलो, क्लियर सर. ओके, तो दिस इज द आउटपुट ऑफ एफ फंक्शन. जब एफ फंक्शन से जो आउटपुट आता था उसको लेफ्ट बिट के साथ आप एक्सऑर करते हैं, लेफ्ट 32 के साथ. Yes sir. अगर आप लोग नोट्स बनाए रहते तब हमको इतना आपको बार-बार स्लाइड्स पे जाके नहीं बताना पड़ता. Yes sir. Yeah. ये
इस डायग्राम में देखो, जब ये f फंक्शन का आउटपुट आता था तो लेफ्ट 32 बिट जो है इसके साथ अब एक्सऑर करते थे। ओके, हेलो, जी सर। नहीं, उसमें AICTE इंस्टीट्यूट आईडी से मांगा है, तो इसीलिए हेलो। यस सर। प्रिंसिपल सर का कॉल आ गया था। ओके, तो ये समझ में आया? तो यस सर। सी लेफ्ट 32 बिट जो हम ऑलरेडी हमारा आया था, लेफ्ट 32 बिट क्या था? आफ्टर इनिशियल परमुटेशन, आफ्टर इनिशियल परमुटेशन आपका लेफ्ट 32 बिट था। हाँ, ये लेफ्ट 32 बिट था। ओके, और उसके बाद जो आपका फाइनल आउटपुट आया थ्रू एफ फंक्शन, थ्रू एफ फंक्शन आपका जो फाइनल आउटपुट आया वो यहाँ पे है। ठीक है, ये वैल्यू है, ये वैल्यू है। इन दोनों को एक्सऑर करेंगे 1 1 1 0, यहाँ भी क्लियर समझ में आ जाएगा। 1 0 डिफरेंट है तो 1 हो गया, 1 0 1 0 1 1 0 0 सेम आ गया मतलब 0। सिमिलरली 1 0 1 तो इसका एक्सऑर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? Yes, sir. जब नेक्स्ट राउंड में आप जाएंगे, नेक्स्ट राउंड में आपको क्या करना है? स्वैप करना है नेक्स्ट राउंड पे जाने के पहले। तो ये जो R1 है, अगर हम डायग्राम में फिर से देखें तो नेक्स्ट राउंड में जाने के पहले आपको क्या करना है? देखो यहाँ पे स्वैप कर रहे हैं, ये स्वैप कर रहे हैं, तो R1 क्या हो जाएगा? L0, R1 L0 हो जाएगा, और L1 क्या हो जाएगा? ये L0 नहीं होगा, ये जो फंक्शन जो कंप्लीट आएगा वो होगा, जो एक्सऑर करने के बाद जो आएगा वो R1 हो जाएगा, और जो L1 है वो R0 हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे किया गया है। सही। तो हाँ, L2 क्या हो गया? L2 में लेफ्ट पार्ट क्या था? डायरेक्ट वो स्वैप हो गया तो R1 हो गया, और R2 क्या होगा? L1 प्लस, मतलब R2 ये हो जाएगा जो कंप्लीट चेंज हुआ है। समझ में आ रहा है? ठीक है। सिमिलरली आप ये जो प्रोसेस होगा आपका 16 टाइम चलेगा, जो कि 16 राउंड्स में चलेगा। तो एक राउंड समझ में अगर आपको आ गया तो 16 राउंड्स में भी वही प्रोसेस होने वाला है। क्लियर है? कोई डाउट है इसमें? यस सर। ओके, नाउ नो सर। नाउ की जनरेशन। की जनरेट कैसे होता है? की जनरेट कैसे होगा? तो सपोज द की इज, द गिवन की इज k is 133, दिस इज द की। क्लियर? ये की है, तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग बाइनरी नंबर क्या होगा? 1 को रिप्रेजेंट करेंगे हम 4 बिट में, 0001। ठीक है, क्लियर है? फिर रिप्रेजेंट करेंगे 3 को क्या लिख सकते हैं? 00111। हाँ, कोई क्वेश्चन है? नो सर। ओके, देन अगेन 3 को क्या लिख सकते हैं? 0011। ओके, देन अगेन नेक्स्ट क्या है? 4 को क्या लिख सकते हैं? 0100। सिमिलरली आप टोटल इसको जब कन्वर्ट करोगे तो ये टोटल काउंट करो तो 16 है, तो 16 इंटू 4 64 हो जाएगा। तो आपको की में क्या बताए थे कि की हम लेते हैं 64 बिट का, और उसके बाद हम फर्स्ट काम क्या करते हैं? पैरिटी ड्रॉप करते हैं। पैरिटी ड्रॉप मीन्स क्या होता है? पैरिटी ड्रॉप मीन्स 8th 16th 24th, ये सब जो बिट होते हैं उसको आप कंसीडर नहीं करते हो। कंसीडर नहीं करते हैं तो उसके लिए परम्यूटेशन टेबल था,
आप लोग को सारा कुछ के बैक में जाके देखो की जनरेशन था। की जनरेशन में आप क्या करते हो, पहले 64 बिट का पैरिटी ड्रॉप करते हो, ठीक है। तो 8 बिट जब पैरिटी ड्रॉप हो जाए तो कितना बिट बचेगा 64 बिट। और जो राउंड्स होते हैं, ये राउंड का बताए थे कि फर्स्ट, सेकंड, 9th और 6th राउंड में, 16th राउंड में 1 बिट का शिफ्ट होगा और अदर राउंड में 2 बिट का शिफ्ट होगा। तो पैरिटी ड्रॉप के लिए आपके पास टेबल है 4/8 का, ओके। तो इसमें ये सब बिट कंसीडर नहीं करना, ये आपको टेबल है पैरिटी ड्रॉप टेबल 5749। तो इसमें आप क्या करोगे, इसमें देखो क्या किया, ओके। तो दिस इज द टेबल फॉर PC1। PC1 में तो आप क्या करोगे, इन सारे इस बिट को आप नंबरिंग कर दोगे 1 से लेके 64 तक। उसके बाद जो 57th नंबर पे होगा उसको यहाँ लिखोगे, फिर 49th नंबर पे होगा उसको सेकंड पोजीशन पे, 50, फिर 41 पे, फिर 33, then 25, then 7, then 9, then 1, 58। तो रो बाय रो आप इसको रीड करोगे और जो जो पोजीशन होगा वो यहाँ पे लिखेंगे। क्लियर? तो दीज आर 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7, 7/8 का मैट्रिक्स है, इन टोटल एलिमेंट हो गए 56। तो 8 एलिमेंट आपके जो बॉर्डर पे हो, जो 8th बिट है, जो 16th बिट है, वो सब आपके रिमूव हो जाएंगे, ओके। और जो बिट आपका बनेगा PC1 के बाद वो आपका 56 बिट हो गया। तो यहाँ पे क्या किया है, इस एग्जांपल में क्या किया है, पहले वो बिट को हटा दिया है, पहले ये सब बिट को हटा दिया है और उसके बाद उसको परम्यूटेशन के लिए उसको नंबरिंग किया है। देखो यहाँ पे इसको जब रीड करोगे तो देखो 1 यहाँ पे नहीं है, हाँ नहीं, उसी सेम लिया, ठीक है। तो इसका टेबल का यूज किया। तो यहाँ पे आपका इस टेबल का यूज करके इसको आप नंबरिंग कर दो 1 से लेकर 64 तक, और उसके बाद इस टेबल का यूज करके आप उसके बिट को क्या करोगे, आपका जो आउटपुट आएगा वो ये आएगा। तो दिस के जो गिवन है, ये के 64 बिट, यही बिट को फिर से लिख दिया गया है इस के में। दिस के इज सेम एज द गिवन की, और दिस के प्लस रिप्रेजेंट द परम्यूटेटेड की, दैट इज ऑफ साइज ऑफ 56 बिट। फिर की को आप क्या करते थे, फिर की को जैसे परम्यूट करते हैं, उसके बाद जब परम्यूटेशन आपका ये टेबल हो गया, उसके बाद आप क्या करते हो, 2 पार्ट में डिवाइड करते हो की को, लेफ्ट पार्ट और राइट पार्ट। ये क्या शिफ्ट 2 पार्ट में डिवाइड किया, लेफ्ट पार्ट एंड राइट पार्ट 28 बिट का, और उसको शिफ्ट करेंगे। पहला राउंड है तो कितने बिट से शिफ्ट करेंगे, 1 बिट से, सर्कुलर शिफ्ट होगा। तो 1 बिट से सर्कुलर शिफ्ट होगा आपका। तो इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, C0 और D0। C0 कंसिस्ट फर्स्ट 28 एंड D0 कंसिस्ट सेकंड लास्ट 28। तो ये हो गया। उसके बाद यहाँ दिया हुआ है कि कौन सा इटरेशन में कौन कितना बिट से शिफ्ट करना है। तो फर्स्ट राउंड में 1 बिट से, सेकंड राउंड में 1 बिट से, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, इसमें 8th में 2 बिट से शिफ्ट करेंगे, सर्कुलर शिफ्ट। तो C1 D1 आपका दिया हुआ है, C0 D0। तो पहले राउंड में कितने बिट से चेंज होगा, 1 बिट से, 1 बिट से होगा ना। तो इसमें यस आपको, इसमें आपका सर्कुलर शिफ्ट करेंगे हम। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, जब ये बिट को हम शिफ्ट किए तो 1 बिट जो है, ये साइड का जो बिट है, ये बिट कहाँ आ जाएगा, फर्स्ट में आ जाएगा। तो यही केस हुआ यहाँ पर। देखो इस यस फर्स्ट वाले केस में 4 है, 4 1 है यहाँ पे 3 1 हो गया, और 1 1 यहाँ पे इंसर्ट हो गया। सिमिलरली यहाँ पे देखो 0 है, जब 1 बिट से शिफ्ट होगा तो 0 आ जाएगा यहाँ पर आपका, और 1 आ जाएगा फर्स्ट में। सो दिस इज द फॉर राउंड 1। सिमिलरली फॉर राउंड 2, फॉर राउंड 3, तो C1 C2। क्लियर है? और जब आपका बिट शिफ्ट हो जाता था तो आप क्या करते हो, जब शिफ्ट हो जाता है तो कंप्रेशन बॉक्स से पास करवाते हो, डीकम्प्रेशन से। तो उसको पहले कंबाइन करेंगे और डीकम्प्रेशन से पास करवाएंगे।
तो उसको कंबाइन किए। अब जो ये आएगा C1 D1 को आप कंबाइन करोगे, देखो यहाँ C1 D1 को कंबाइन करके 56 बिट किया गया। ओके, C1 D1 जो आपका था एक शिफ्ट होने के बाद उसको कंबाइन किया गया। उसके बाद ये उनको नंबरिंग कर दीजिए 1 से लेके 56 तक, और उसके बाद परमुटेशन करेंगे, और परमुटेशन का साइज है आपका 8 × 6, तो वो कितना होगा 48। तो इसमें से अब जो की आपका आएगा वो 48 बिट का आएगा। इसी में जो 14 पोजीशन पे है उसको पहले लिखेंगे, फिर 17 पोजीशन के। तो ये फाइनली आपका पहले राउंड का की बनेगा, दैट इज ऑफ साइज ऑफ 48। और ये 48 बिट का साइज आपका जाके, ये समझ में आया ये 48 बिट कैसे बनेगा? हेलो। यस सर। और सिमिलरली आप यस सर। सिमिलरली C2 D2 को कंबाइन करोगे तो K2 बनेगा PC2 के बाद। और ये 42 का ही हम यूज कहाँ करते हैं, यहाँ पर R0, K1 यहाँ पे ऐड करना है। ये जो यहाँ पे की हम उस समय नहीं बताए थे, यहाँ पे जो की है ये कहाँ से आया, K1। तो एक की जनरेशन से आपका की आएगा, उसको एक्सॉल्व करेंगे एक्सपेंशन करने के बाद। क्लियर है फिर DS कैसे वर्क करता है? यस सर। ओके, रिजॉइन द मीटिंग, टाइम अप हो गया हमारा।